Good morning everybody students. Today we have start topic genetically modified plants, transgenic plants, और this topic belong to chapter 16 plant tissue culture. ठीक है, अब इसमें देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स विच आर डेवलप्ड बाय द प्लांट रिप्रोडक्शन अप्रोच इन विच न्यू specialized are introduced by recombinant DNA technique. This specialized are present in their offspring generation after generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेट होते हैं ऑफ स्प्रिंग के ज़रिए. जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GMOS. दिस ये edibles product obtained from such plants are called genetically modified foods. और ये ज़्यादातर किस में मिलते हैं, जो आनुवंशिक खाद्य सामग्री जो है उसमें, मतलब खाद्य पदार्थ में. with the help of genetic engineering many plants of monocot and dicot plant species have been developed into the transgenic plants, and they have been experimented outside the laboratory in the field areas. ये कौन से फील्ड एरियाज़ हैं, इसके यहाँ पे कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो है प्लांट स्पीसीज जो डेवलप किए हैं उनकी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, फॉलोइंग स्टेप्स. तो अब हम इसकी स्टेप्स देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स, आइसोलेशंस ऑफ जीन्स टू बी ट्रांसफॉर्म एंड सेलेक्शंस ऑफ वेक्टर. फर्स्ट आइसोलेशंस ऑफ जीन टू बी ट्रांसफॉर्म एंड सेलेक्शंस ऑफ वेक्टर, यानी वाहक का चयन और स्थानांतरित किए जाने वाले जीन का पृथक करना फर्स्ट. फिर सेकंड है सिंथेसिस और या रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, यानी पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण और एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण. फिर थर्ड है ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम इनटू द प्लांट सेल्स, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिकाओं में स्थानांतरण. फिर फोर्थ है सेलेक्शंस कल्चर्स रीजनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स, यानी रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन, संवर्धन एवं पुनर्जनन. फिर लास्ट स्टेप है इसकी ये एक्सप्रेशंस ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी जो विकसित पराजनी पादपों में वांछित जीनों की अभिव्यक्ति, यानी इसका एक्सप्रेशंस होना. तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स के अंदर है. अब है सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स इन द एग्रीकल्चर एंड मेडिकल साइंस रिलेटेड टू द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी इसको हम क्या कहेंगे कि आनुवंशिक रूपांतरित पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे और पराजीनी पौधे. ये पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो इसकी जो मैंने आपको बताया यहाँ सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स पढ़ना है. सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स का मतलब है महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, और किस क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, एग्रीकल्चर में और मेडिकल साइंस के अंदर, यानी आपके औषधि विज्ञान में और कृषि विज्ञान में. एग्रीकल्चर तो कृषि से संबंधित हो गया और ये मेडिकल साइंस जो हो गया औषधि विज्ञान. अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, और आप प्लीज़ इसको क्लियर जो है बुक में देख लेना, आपको मिल जाएंगे. पेज नंबर 138 हिंदी मीडियम बुक के अंदर है, और ये पेज नंबर 100 आपको मैंने यहाँ पे इसमें लिख रखा है 100 ये 52 से लेकर के 55 एंड 56 पेज पर इंग्लिश मीडियम वाली बुक में मिलेंगे आपको ये. तो इसके जो कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट्स है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोधकता. दूसरा है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस, शाकनाशी प्रतिरोधकता. फिर है डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिटी, नर बद्धता उत्पन्न करना. फिर है डिलेड फ्रूट्स रिपाइनिंग, यानी फलों में विलंबित परिपक्वन. फिर है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बायोरिएक्टर, पराजिनी पादप जैव किण्वक. फिर ट्रांसजेनिक ये हो गया आपके. अब इसके बाद में छोटे छोटे 2 टॉपिक्स और हैं. रूपांतरित पुष्प रंग युक्त पराजिनी पौधे प्राप्त करना, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स विथ ट्रांसफॉर्म फ्लोरल कलर.
और फिर फ्यूचर जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी पराजनी पौधों की भावी संभावना। ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। अब देखिए सबसे पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम आपको बता दें। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के अंदर, और ये जो टॉपिक है इंस्टेंस रेजिस्टेंस, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ है आपके। बैसिलस थुरिंजिएसिस, जिसका मैं नाम बता रही हूँ, ध्यान रखना इस जीवाणु का। ये बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु जो है, इसको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, बैसिलस, और टी से थुरिंजिएसिस नाम शुरू होता है, इसलिए इसको स्मॉल में लिखा जाता है टी, बीटी, यानी बीटी के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है, ये कीट प्रतिरोधकता के अंतर्गत आ रहा है। इस जीवाणु का सबसे पहले 1911 में पहचान की गई थी और इसकी खोज की गई। इसकी उस समय यह खोज की गई कि 4 शलभ जातियों के लार्वा की मौत हो गई इस जीवाणु की वजह से। तो 1961 में अमेरिका के, यानी अमेरिका में इसका जैव कीटनाशी, जिसको हम पेप्सीसाइड्स के रूप में पंजीयन किया गया। और इस जीवाणु में बीटी जीन पाया जाता है जो कीटनाशी प्रोटीन को संकेतक करता है। इस जीन को क्राई जीन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिस जीन इज नोन एज क्राई जीन। इस जीन को बीटी जीवाणु से पृथक कर इसे कपास में स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रकार विकसित कपास की किस्म बीटी कपास या किलर कपास कहलाती है। और यह कपास गोलप शलभ प्रतिरोधी भी होती है, या बॉल वॉर्म भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में देख लो आप, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएसिस विच इज़ नोन एज बीटी इन शॉर्ट, इसको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। और नेचुरली फाउंड इन सॉइल, जो कि सॉइल में मिलती है ये। दिस बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इन 1911, सबसे पहले इसकी पहचान कब हुई? 1911 में। इट वॉज डिस्कवर्ड एट द टाइम लार्वा ऑफ 4 मोथ स्पीसीज वर किल्ड बाय इट। क्लियर? In 1961, it was registered in America as biopesticides. In this bacteria, Bt genes is found, which code form an insecticidal protein. This gene is also called cry gene. इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। What do you mean cry gene? Bt genes was isolated from the bacteria and transferred in cotton. Cotton में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। And by this way, development cotton variety was called BT cotton या killer cotton. This cotton is bollworm resistance. तो it is important, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। अब है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस, शाकनाशी प्रतिरोधकता। देखिए शाकनाशी प्रतिरोधकता जो है, ये मोस्टली शाकनाशी पौधों को जिनमें कि एमिनो अम्ल के संश्लेषण को निरोधित कर मारते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट्स शाकनाशी एक एंजाइम है जो 5-इनॉल पायरुबिक श्रिकीमैट्स 3 फास्फोसिंथेटिक की क्रियाशील का दमन करता है, जो एरोमेटिक एमिनो अम्ल के संश्लेषण में उपयोग में आता है। और कई पादपों में इसको हम EPSPS एंजाइम के अधिक उत्पादन में भी जीन स्थानांतरण करके और ग्लाइफोसेट्स के प्रभाव को कम किया जाता है। ये ज़्यादातर टमाटर, पिटूनिया आदि प्रकार के पौधों में पराजनी पादप जो है इस विधि से विकसित किए जा चुके हैं, डेवलप किए जा चुके हैं। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है, इसमें फसलों व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबल प्रतिरोधकता वाले पराजनी पादप इससे विकसित किए जा चुके हैं। किससे? हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस से। अब है आपका थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिटी, नर बद्धता उत्पन्न करना। ये क्या होता है? पादप प्रजनन में यानी प्लांट ब्रीडिंग में संकरण हेतु प्रयोगों में बद्धे नर या स्टेराइल मेल पादप अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बद्धे नर विकसित होने पर इसमें इमिस्कुलेशंस, जिसको हम विपुंसन कहते हैं, की क्रियाओं के समय श्रम व धन व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती। बैसिलस एमाइलो लॉक्वीफेसिंजिस से प्राप्त बार्नेस जीन को एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से
तोरिया यानी रेप सीड्स के सजी में समाकलित करके और बद्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बार्नेज जीन्स द्वारा परागकोशों में कैपिटल आरएनए नष्ट हो जाता है, जिससे बद्य और नर पादप विकसित हो जाते हैं, यानी स्टेराइल मेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अब है डिलेड फ्रूट रिपाइनिंग, फलों में विलंबित परिपक्वन कैसे होता है। देखिए, फलों का ये अमेरिका में एक पराजिनी टमाटर बनाया गया था जिसका नाम था फ्लेवर सावर। ये एक ऐसा टमाटर था जो कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनाया गया था, और इस टमाटर को हम काफ़ी समय तक संभाल के रख सकते हैं, सुस्वादिष्ट अवस्था में बना रहता है ये। और इस टमाटर की किस्म का विकास जो है, ये इसकी जो सेल वॉल को अपघटित करके एंजाइम पॉलीग्लैक्टोरोनेस की मात्रा को कम करके किया गया था। और ये एंजाइम जो है, यानी ये एक ऐसा एंजाइम जो है, ये फलों को पकाने के लिए यानी रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। अब लास्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर, पराजिनी पादप जैव किण्वन क्या होता है। ये जो है एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बायोरिएक्टर की तरह उपयोग में लिया जाता है इसको, और इस प्रक्रम के द्वारा ट्रांसजेनिक पादप जो है विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। इस कारण जैव प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र को आणविक कृषि या इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग है, इसमें कुछ प्लांट्स जो है डेवलप किए गए, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं उदाहरण, ये है आपके पेज नंबर 138 पर, और इंग्लिश मीडियम में देखना आपको ये पेज नंबर 155 में मिलेंगे। फर्स्ट है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। दूसरा है सुपर पोटैटो आलू। तीसरा है बीज प्रोटीन गुणवत्ता, आपकी सीड प्रोटीन क्वालिटी। फोर्थ है खाद्य टीके यानी इडिएबल वैक्सीन। फिफ्थ है महत्वपूर्ण औषधियाँ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स। फिफ्थ है बायोडिग्रेडेबल्स प्लास्टिक्स, जैव अपघटनीय प्लास्टिक। और सेवेंथ है उपापचयी अभियांत्रिकी यानी मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इस तरह से तो ये जो थे आपके सारे पराजिनी पौधों से संबंधित कृषि और औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थे, सिग्निफिकेंस थे, मतलब उपलब्धियों के मेडिसिनल और एग्रीकल्चर एरिया के अंदर। अब हमारे दो छोटे टॉपिक्स और हैं। एक तो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद ट्रांसफॉर्म फ्लोरल कल्चर, और एक है फ्यूचर ये प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट यानी रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पौधे और पराजिनी पौधों की भावी संभावनाएं। अब इसके बारे में देखिए, सबसे पहले रूपांतरित पुष्प रंग युक्त पराजिनी पौधे देखें। इनके बारे में आपने नाम सुना होगा नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड में पुष्पों का बहुत ही कारोबार होता है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है नीदरलैंड। यहाँ पे पुष्पों का काफ़ी कारोबार होता है व्यावसायिक रूप से, और सबसे अधिक पिटूनिया के पुष्प का रंग केसरिया नहीं होता, परंतु नीदरलैंड में वैज्ञानिकों ने मक्के के जीन पृथक करके यानी मक्के का जो पौधा होता है मेज प्लांट, उसके जीन को पृथक करके और इसमें स्थानांतरण द्वारा पिटूनिया में करके और केसरिया रंग का फूल बनाने वाला पिटूनिया की किस्म विकसित किए। तो इस प्रकार आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से हम नीला गुलाब, ब्लू रोज, नीला कार्नेवेशन व नील ट्यूलिप भी विकसित किए जा चुके हैं। तो ऐसे हम प्लांट्स के अंदर उनका फ्लोरल जो है यानी जो ये जो इनकी जो पेटल्स होती हैं, इनको फ्लोरल कलर्स कर सकते हैं, यानी रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट अपना टॉपिक आ रहा है इसमें कि पराजिनी पौधों की भावी संभावनाएं क्या है। पराजिनी पौधों की भावी संभावनाओं में देखिए, उपरोक्त दुष्ट प्रभावों के साथ साथ महत्वपूर्ण लक्षणों को पादपों में स्थानांतरित कर वैज्ञानिकों द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा मानव संस्कृति समाज हेतु पराजिनी पौधों का विकास किया जा रहा है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।
जैसे कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट संभावना मैं आपको बता दूं, ये सीरियल क्रॉप्स के अंदर होती है और इसमें मेन है व्हीट एंड राइस। ट्रांसफ़र ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, निफ जीन्स बोलते हैं, फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, पूरा नाम है इसका NIF का, नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जीन्स होता है। फिर है फॉर इनएचसीमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की बढ़ोतरी के लिए सर्वोत्तम ये स्रोत से केंद्रकीय और क्लोरोप्लास्ट जीनों का पुनर्संयोजन कराकर और C3 पादपों को C4 पादप में बदलना। ये प्रकाश संश्लेषण दक्ष पादप होते हैं, C4 पादप उसके अंतर्गत आएगा। फिर थर्ड जो है ये है पारिस्थितिक मित्र पादप विकसित करना, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली प्लांट्स। डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली प्लांट्स, द प्लांट दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ डिग्रेड द पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, सच प्लांट आर कॉल्ड इको फ्रेंडली प्लांट्स। ये इको फ्रेंडली प्लांट्स कहलाते हैं। कौन से? ऐसे पादप जो हवा, मृदा, जल आदि के प्रदूषकों को स्वयं ही अपघटित करने की क्षमता रखते हैं। आपके देखिए ये इको फ्रेंडली पादप भी होते हैं। ऐसे पादप लगाने चाहिए मानव को जो कि इको फ्रेंडली कहलाते हैं। और ये पादप क्या करते हैं? ये पादप हवा यानी एयर से, मृदा और वाटर यानी तीनों से जो इनके पॉल्यूटेंट होते हैं इनको स्वयं ही अपघटित करने की क्षमता रखते हैं। पारिस्थितिक मित्र पादप कहलाते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन बीच में से। व्हाट डू मीन वी कॉल इको फ्रेंडली प्लांट्स। अब लास्ट लाइन है आपकी इस लेसन की, सब्जियों और फलों के पकने के समय इच्छित परिवर्तन कर इनको मौसम पर निर्भरता को समाप्त भी किया जा सकता है। यानी डिजायर्ड चेंजेस इन द रिफाइनिंग टाइम पीरियड्स इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर एलिमिनेशंस द डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन सीजन। ऐसे तो ये अपना कंप्लीट हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर। आपको काफ़ी बोरियत लगा हुआ ये लेसन, लेकिन इसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड जो था जीन स्थानांतरण का बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे जीन को समाकलित करा के वांछित जीन को किसी दूसरे पौधे के प्रोटोप्लाज्म में और उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जीन का किस तरह से इसमें प्लांट्स के अंदर यानी नई मतलब इससे हमें नई अचीवमेंट्स मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स और एग्रीकल्चर्स के अंदर भी हमें कई बेनिफिट्स प्लांट्स मिलते हैं जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। अदर दूसरे जीन्स को समाकलित करा करके बनाए जाते हैं और इसकी जो है मतलब इस जाति के अंदर सुधार भी करते हैं। ये गुणवत्ता के अंदर सुधार, क्वालिटी के अंदर सुधार की जाती है। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमने ये सारा देखा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बीच में बता ही दिया था कौन कौन से हैं। जीन गन मेथड है और आगे भी हमारे यहाँ हैं। तो इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अराइज होंगे। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस टॉपिक। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट टॉपिक, ये 2 लेसन जो थे 15 और 16 बायोटेक के थे और पूरा दोनों लेसन्स के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होगा। मैंने आपको बता दिया है बोर्ड में। और ज़्यादातर इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मेजर नहीं आता है। और एक न्यू टाइप क्वेश्चन आता है 1 लाइन का और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? थैंक यू।